हमारी समाज का सत्यानाश हो रहा है। अरे भगवान के कीर्तन गाओ, कथा सुनो, अच्छे लोगों की संगति में बैठो। ये बम्बई वालों के भजनों को सुनोगे बर्बाद हो जाओ। मछली को गुरु बनाया। मछली पकड़ने वाले एक उसमें कांटा रखते हैं, उसमें आटा लगा देते हैं। मछली सोचती है खाने मिल रहा है, वो पकड़ी जाती है। ज़्यादा लालच में आओगे मछली की तरह से पकड़े जाओगे, बंधक बन जाओगे। पिंगला वैश्या को गुरु बनाया है। बोले उससे क्या सीखा? बोले वैश्या अपने कोठे पे बैठी थी, उसने नगाड़े लगा रखे थे, मुझसे मिलने वाला आए, नगाड़ा बजाए, मैं मिल लूंगी। तो वैश्या का एक दिन नगाड़ा तो पूरे दिन बजा, लेकिन मिला कोई नहीं। तो बोले गुरुजी किसने बजाया? बोले मैंने बजाया। वो ऊपर थी, मैं नीचे था। मैं कीर्तन कर रहा था, मैंने खूब नगाड़ा बजा बजा के कीर्तन किया। जब वो आती तब मैं भजन करने बैठ जाता। तब वो वैश्या ने विचार किया, संसार के लोगों की आशा की, यदि भगवान से आशा करती। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। निराशा ही सुख का कारण होता है। आशा करोगे, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दो। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दो। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। इस प्रकार अलग अलग गुरुओं से मैंने विद्या सीखी, इसलिए मस्त रहता हूँ। इसलिए दीक्षा गुरु एक, शिक्षा गुरु अनेक। अब तुम्हारी जहाँ श्रद्धा हो उनसे दीक्षा लेना, लेकिन अच्छे विचार बान जरूर बनना। ये कथा हमें यही सिखाती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब राजा परीक्षित जी से सुखदेव भगवान ने पूछा, राजन अब क्या सुनना चाहते हो? क्या तुम मरोगे? अब राजा ने प्रश्न किया, मरने वाले को क्या करना चाहिए? अब तुम्हें मरने का डर है? राजन तुम तो मरिष्यसि पशु बुद्धिम जहान गई। अभी भी तुम्हें मरने का डर है। तब तो महाराज राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव अब मुझे मरने का डर नहीं है। मरेगा तो ये शरीर, हाँ ये नाशवान शरीर मरेगा। मैं तो दिव्य आत्मा हूँ, शुद्धो से बुद्धो से निरंजन होसी। मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ। बस राजा परीक्षित की भावना को सुन करके सुखदेव जी ने कहा, बस राजन तुम्हें मरने से भय था, अब मैं चलता हूँ। सुखदेव जी का राजा परीक्षित ने पूजन किया है और सुखदेव जी वहां से चले गए। बोलिए सुखदेव भगवान की। अब यहाँ भी आज सुखदेव पूजन होगा, व्यास पूजन होगा, भागवत जी का पूजन होगा, क्योंकि भागवत साक्षात भगवान है। मैंने बताया ना, जब भगवान धाम को छोड़ के जा रहे थे, उद्धव जी ने पूछा जीवों का कल्याण कैसे होगा? तब भगवान के शरीर से, श्री कृष्ण के शरीर से ज्योति निकली, भागवत में विलीन हो गई। साक्षात भागवत भगवान का स्वरूप है। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक भागवत जी को प्रणाम नहीं किया है, जो भी पत्र पुष्प अर्पित करें, लेकिन व्यास पूजन भी होगा, क्योंकि राजा परीक्षित ने सुखदेव का पूजन किया। तो पहले तो हमारे भगत जी करेंगे। आज मैं चाहूंगा न कि पंचन के उजा बहाने से दर्शन है जाएंगे, क्योंकि हमारे संगीत वालों को विदा करने तो आएंगे ही, वो भी अभी आएंगे। 1 मिनट के बाद में मैं कथा को विश्राम देता हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अंतिम श्लोक है भागवत जी का, इसको हम सब लोग बोलेंगे। पूरी भागवत सुनने का पुण्य लाभ प्राप्त होगा। अब आप लोग आसन लगा के बैठ जाएं। बड़ा ही सुंदर मार्मिक श्लोक है। नाम संकीर्तनम यश्च, मेरे पीछे बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यश्च, सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यश्च, नाम संकीर्तनम यश्च, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस,
तम नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परं हरये नमः हरये नमः परमात्मने नमः परमात्मने नमः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। इस श्लोक का अर्थ है, देखिए भागवत को मैं कहूं कि मैं पूरी कर दूं, पूरे जीवन में नहीं कर सकता हूं, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कौन कर सकता है। लेकिन जितनी मेरे शरीर में ताकत थी मैंने भाई कमी नहीं रखी है। हमारे पंच तो कहते हैं महाराज बंद कर दो, करूं कहा, ये महाकाल बाबा बूढ़ो बाबा बंद ही ना करने, क्योंकि उन्हीं ने तो करवाई है, हम लोग कौन होते करवाने वाले। हम सबके अंदर बोई बैठे हैं, इस समय बोई करवा रहे हैं। तो नाम संकीर्तनम यस्य, जहां पर भगवान के नाम का संकीर्तन होता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, वहां के सब लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये भागवत में लिखी है, मैं अपनी तरफ से बनावटी बात नहीं करता हूं। तो आज जो लोग और गांवों से आए हैं और